Question number 5th. Ram alone can complete a piece of work in 40 days. He worked for 8 days and left. Shyam alone completed the remaining work in 16 days. How long would Ram and Shyam together take to complete the work? एक कोई वर्क है जिसे राम कितने दिन में कंप्लीट करता है 40 डेज में। अगर वो 40 डेज में कंप्लीट कर लेता है तो उसने 8 दिन काम किया, उसने ठीक है कितने दिन काम किया 8 दिन काम किया और फिर काम को छोड़ दिया। अब जो बचा हुआ काम है वो श्याम कर लेता है 16 दिन में। तो हमें बताना है कि राम और श्याम अगर दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में पूरे वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम देखो, राम अलोन कैन कंप्लीट। यहां पे हम लोग क्या चीज निकाल सकते हैं? क्या यहां पे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि यहां पे एक चीज तो दी गई है देखो 40, लेकिन श्याम के लिए कंप्लीट नहीं किया है। श्याम कंप्लीटली नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि यहां पे देखो श्याम अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है वो करने के लिए 16 दिन दिया गया है, ना कि पूरा वर्क। तो यहां पे हम लोग क्या 40 और 16 का एलसीएम नहीं ले सकते, 40 और 60 का एलसीएम नहीं ले सकते। ले भी सकते हैं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा आंसर कैंसिल हो जाएगा। तो हम कंफ्यूजन में क्यों रहे? हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। लेट द टोटल वर्क इक्वल टू एक्स यूनिट मान लेते हैं एक्स यूनिट। ठीक है, अगर हम एलसीएम से जाते तो भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई पक्की बात हम नहीं बोल सकते कि वो क्या हो जाएगा, एक इंटीजर दे देगा और डिवीजन में आंसर नहीं आएगा। ये क्योंकि यहाँ पे देखो डिवीजन में आंसर आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं। वो चीज हम लोग कहाँ करते हैं एलसीएम वाला यूज? जब हम लोगों के पास क्या चीज होती है, दोनों की काम करने की नंबर ऑफ डेज, दोनों किसी काम को करने के लिए नंबर ऑफ डेज अगर दिए हुए हैं तो वहां पे हम एलसीएम ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे ना एफिशिएंसी गिवन है हमें, ना नंबर ऑफ डेज, दोनों के लिए कंप्लीटली गिवन है, तो हमने मान लिया एक्स यूनिट। अगर राम अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ राम कितनी हो जाएगी? वर्क बाय टाइम टेकन बाय राम। वर्क कितना है हमने मान लिया एक्स यूनिट और टाइम कितना है 40 डेज। ठीक है, अब ही वर्कड फॉर 8 डेज, 8 दिन के लिए काम किया है तो टाइम क्या हो जाएगा? 8 डेज। टाइम क्या हो जाएगा? 8 डेज। मतलब 8 दिन के लिए उसने काम किया है तो कितना काम कर चुका है वो हमें ये निकालना है। तो वर्क क्या होगा? राम ने किया ना काम, तो एफिशिएंसी ऑफ राम आएगी इनटू टाइम, मतलब नंबर ऑफ डेज। तो एफिशिएंसी ऑफ राम कितनी है? x बाय 40 इनटू टाइम कितना है? 8 डेज। मतलब उसने क्या किया? x बाय 5 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लिया। और टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क x था, ये कंप्लीट हो चुका है। यहां पे लिख ले हम कंप्लीटेड वर्क। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? रिमेनिंग वर्क अगर लिखें तो क्या आ जाएगा? रिमेनिंग वर्क टोटल x था, उसमें से x बाय 5 हो चुका है तो बचा कितना? 4x बाय 5। अब ये 4x बाय 5, अब जो ये 4x बाय 5 यूनिट का वर्क है ये श्याम कितने दिन में कर लेता है? श्याम कितने दिन में करेगा? यहाँ 16 दिन में कर लेगा। तो यहां से इसकी एफिशिएंसी निकल आएगी क्या? बिल्कुल निकल आएगी। रिमेनिंग वर्क, अब देखो एफिशिएंसी ऑफ श्याम निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय श्याम। तो वर्क कितना है? 4x बाय 5 यूनिट का वर्क है। कितने दिन में कर पाता है श्याम? कितने दिन में कर पाता है? 16 दिन में। कितने दिन में? 16 दिन में। इसका मतलब इसके अपॉन में 1 है, तो यहां से कितना आ जाएगा? x बाय 20। x बाय 20 आ गई एफिशिएंसी। मतलब यहां पे हाउ लॉन्ग वुड राम एंड श्याम टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क, यहां पे हमने वर्क मान लिया था तो यहां पे क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ राम प्लस एफिशिएंसी ऑफ श्याम। दोनों की पता नहीं थी हम लोगों ने, एक की पता लग सकती थी क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज गिवन थे पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए, जो कि राम के थे। श्याम के लिए हमें पता नहीं था तो हमने निकाला कि श्याम एफिशिएंसी ऑफ श्याम इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क क्या आ गया? बचा हुआ वर्क श्याम करेगा और टाइम कितना लगेगा? उसके 16 दिन गिवन है। तो यहां से हम लोगों के पास क्या आ गया? x बाय 20।
अब क्या बोला गया है, अगर दोनों मिलके काम करें तो कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क। अब दोनों मिलके पूरा काम करेंगे, श्याम प्लस राम, यही तो बोला गया है। हाउ लॉन्ग वुड राम एंड श्याम टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, अगर दोनों साथ में काम करें तो कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे। रिमेनिंग की बात नहीं की गई है। यहां पे कितना आ गया वर्क, एफिशिएंसी ऑफ श्याम कितना आएगा x/20 और राम कितना आएगा x/40। एक चीज क्या हम यहां से देख पा रहे हैं कि ये जो x है ये हमारा वर्क है और यहां से x हमने कॉमन निकाला तो 1/20 प्लस 1/40। x से x अगर कैंसिल कर दें हम लोग तो हमने एक चीज यहां पे देखी कि जो हम वर्क मानते हैं वो आंसर में हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इफेक्ट नहीं डालता है आंसर में हमारे। जो x हमने माना था x यूनिट, वो देखो x यूनिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम जो वर्क रहेगा अगर गिवन नहीं है तो हम वर्क कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी जो हमें लेना हो, 1 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, ठीक है, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वो एंडिंग में क्या होगा, हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, क्योंकि x कैंसिल हो गया यहां से। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 40 आएगा, 40 ऊपर चला जाएगा और यहां कितना आ जाएगा, ये 2 + 1 मतलब 40/3, 40/3, या फिर बोल सकते हैं ये आएगा 40/3, 13 3 39 + 1 40/3। इसे हम 13 1/3 भी लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, ठीक है, और ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लिया, इसका मतलब ये हमारा 1/3 क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो अगर हम परसेंटेज वाली मेथड से करना चाहें तो भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। परसेंटेज वाली मेथड से हम लोग बहुत जल्दी से आंसर निकाल के ले आएंगे, क्योंकि वहां पे हमें सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना फॉर्मूला लगता है वहां पे, सिर्फ यूनिटरी मेथड काम करती है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। राम अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। अगर हमने वर्क को 100% मान लिया है, अगर राम की बात करें, हमने वर्क को 100% मान लिया, ये 40 डेज में 100% वर्क कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 100/40, इसका मतलब 5/2%, ठीक है। कुछ फॉर्मूला लगाया क्या हमने, नहीं, हम तो बस यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, उसी से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। राम 40 दिन में 100% वर्क करता है, कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, मतलब पूरा का पूरा एक वर्क हमने मान लिया 100%। जब वो 40 दिन में पूरा वर्क कर पा रहा है 100% का वर्क, तो एक दिन में 5/2% वर्क करेगा। वहीं अगर अब देखो वो 8 दिन के लिए काम कर रहा, हम शाम के लिए लिखते, लेकिन हमें ये चीज नहीं पता है कि वो 16 दिन में कितना काम कर रहा है। हमें ये पता है बचा हुआ काम, लेकिन बचा हुआ एग्जैक्ट में काम कितना % है ये नहीं पता ना हमें। वो तो हमें कब पता लगेगा, जब हमें पता लग जाएगा कि राम ने 8 दिन में कितना काम किया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब एक दिन में वो 5/2% काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 × 5/2 कितना, 20%, मतलब 8 दिन में वो 20% काम कर चुका है। अब रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग वर्क क्या है यहाँ पे, जब टोटल हम लोगों ने क्या माना था, 100% काम माना था, 100% वर्क माना था, तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा, 20% हो चुका है ना, 20% हो चुका है, इसने 8 दिन में 20% काम कर लिया है। 100 में से 20% माइनस कर देंगे हम लोग, तो जो हमारे पास 80% आएगा वो क्या रहेगा, इतना वर्क बचा है। अब वो 80% का वर्क करेगा कौन, श्याम करेगा, ठीक है, कितना, श्याम करेगा। अब श्याम की बारी आई, श्याम कितने दिन में करेगा, वो 16 दिन में रिमेनिंग वर्क, ये रिमेनिंग वर्क है, ये 16 दिन में रिमेनिंग वर्क करेगा, मतलब 80%। तो एक दिन में कितना करेगा, ये डेज है, तो एक दिन में कितना करेगा, 80/16 मतलब 5%, एक दिन में 5% करेगा ये। अब वो एक दिन में 5/2% कर रहा था, बात समझ में आ गई। तो हमें क्या बोला है कि अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, एक राम की बात करें तो एक दिन में कितना करेगा,
5/2%। ठीक है, अगर श्याम की बात करें तो एक दिन में कितना करेगा 5%। अगर राम प्लस श्याम दोनों की बात करें तो एक दिन में कितना करेगा 5/2 + 5, इतना परसेंट काम करेगा। मतलब कितना 5 2 से 10, 15/2%, 15/2% काम करेगा। कितने एक दिन में। अब एक दिन में 15/2% काम कर रहा है तो 1% काम करने में कितना दिन, 1% काम करने में 1 × 2/15, इतना टाइम। अब देखो 100% वर्क है हम लोगों के पास, तो 100% करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 2/15 × 100, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में 3 आएगा और ये कितना आ जाएगा 20, मतलब 40/3 डेज, 40/3 डेज। बात समझ में आ गई। ये हमारा कौन सा मेथड था, एलसीएम वाला मेथड या जनरल फॉर्मूले वाला मेथड, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम तो हम ले नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट हमें नंबर ऑफ डेज दोनों के लिए कंप्लीट वर्क करने के लिए नहीं पता थे, इसलिए। तो यहां से सबसे पहले हमने एफिशिएंसी निकाल ली, जो गिवन है उसके हिसाब से चले। राम अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, मतलब पूरा वर्क किया है 40 दिन में, पूरा वर्क मान लिया x यूनिट 40 दिन में। एफिशिएंसी कितनी आ गई x/40, तो 8 दिन में उसने काम किया, 8 दिन तक। तो जब एक दिन में इतना काम करेगा, ये एफिशिएंसी ये होती है ना कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा ये x/5 यूनिट। बची कितनी यूनिट, x यूनिट थी x/5, 8 दिन में किसने कर ली, राम ने। तो शाम के लिए कितनी बचाई उसने 4x/5। जब 4x/5 उसने बचाया तो हमें बताया गया कि इतने वर्क को यो इतने दिन में कर पाता है, तो यहां से एफिशिएंसी निकाल ली, वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी क्या होगी शाम की, रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय शाम। अब ये रिमेनिंग लिखेंगे यहां पे हम लोग, ये टोटल वर्क नहीं, यहां पे रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो यहां जरूरी नहीं होता है एफिशिएंसी निकालने के लिए कि हम टोटल वर्क लिखें और टाइम लिखें टोटल, ऐसा नहीं होता है। जितने दिन में जितना काम कर रहा है उसका रेशियो ले लो बस। वर्क कितने दिन में कर पा रहा है, मान लो रिमेनिंग वर्क ये 4x/5 है, अगर 16 दिन में कर रहा है तो भी अगर डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी हम लोगों की। ठीक है, तो एफिशिएंसी x/20 आ गई। तो हमें टाइम निकालना है कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो हमने वर्क निकाला, माना था x, एफिशिएंसी दोनों की ऐड कर दी, x से x कैंसिल, मतलब जो हम एफिशिएंसी जो हम क्या लेते हैं वर्क लेते हैं उसका हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आखिरी में जाके कैंसिल हो जाता है। शुरू में वो इक्वेशन चेंज कर सकता है लेकिन आखिरी में जो आंसर आएगा वो जो आना रहता है वही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। चाहे हम x की जगह 2x भी ले ले तो भी आंसर सेम रहेगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 13/1/3। अब अगर हम परसेंटेज वाली मेथड से देखें तो यहाँ पे ना कुछ फॉर्मूला लगना है ना कुछ नहीं, हमें यूनिटरी मेथड करनी है। देखो राम को 40 दिन में 100% वर्क कर देता है, पूरा कंप्लीट वर्क 100% मान लिया, तो एक दिन में कितना करेगा 5/2%। तो 8 दिन में कितना करेगा, 8 दिन काम कर रहा है ना, तो 8 दिन में इतना कर लेगा। अब बोला कि जो बचा हुआ काम है वो शाम 16 दिन में करेगा, तो बचा हुआ काम कितना है 100% टोटल काम था, 20% राम ने किया, तो बचा कितना 80%। अब वो 80% जो बचा है वो शाम करेगा, कितने दिन में 16 दिन में। इसका मतलब क्या है, शाम 16 दिन में 80% काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 5%। अब राम एक दिन में 5/2% करता है, श्याम एक दिन में 5% करता है, तो दोनों अगर मिलके करें तो एक दिन में कितना करेंगे 5 + 5/2 मतलब 15/2%। अगर दोनों मिलके एक दिन में 15/2% काम करते हैं तो 1% करने में कितने दिन लगेंगे, 1% करने में दोनों को कितने दिन लगेंगे, 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दो और 15 को से डिवाइड कर दो तो 1%। तो 100% मतलब पूरा काम करना है तो 100% मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 40/3 आ जाएगा आंसर। बात क्लियर है। तो परसेंटेज वाली मेथड से देखो यहाँ पे हमें इतना सब कुछ करना पड़ा, लेकिन यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ये भी हमने 2 बार लिखी है, एक बार यहाँ पे लिखा हुआ था चीज, एक बार यहाँ पे लिखी हुई थी, यहाँ पे भी लिखी तो भी हमें टाइम लग गया। बात समझ में आ गई। तो परसेंटेज वाली मेथड से ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है और जल्दी से यहाँ से आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हमें सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा वर्क, फिर एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, फिर राम ने 8 दिन में कितना काम किया वो निकालना पड़ेगा, फिर बचा कितना काम है, फिर एफिशिएंसी निकालो, फिर फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे क्या किया हमने, जो जो क्वेश्चन बोलता गया वो डायरेक्ट करते गए। यहाँ पे कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया, सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाई है और परसेंटेज में सिर्फ यूनिटरी मेथड हमारी काम आएगी। बात समझ में आ गई।
तो आंसर कितना आएगा 40/3। क्वेश्चन नंबर 6, प्रमोद हैज डन 1/4 ऑफ अ जॉब इन 9 days. Saroj completed the rest of the job in 27 days. In how many days can they together finish the job? मतलब अगर हमारे पास पूरी कंप्लीट एक जॉब है तो उसका 1/4 पार्ट कौन कर रहा है? प्रमोद कर रहा है 9 दिन में। तो सरोज के लिए बचा हुआ कितना जॉब है, कितना वर्क है, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द वर्क, मतलब पूरी जॉब अगर 1 है तो उसका 1/4 कौन कर रहा है? प्रमोद। तो बचा हुआ 1 - 1/4, मतलब रेस्ट कितना हो गया? 3/4। अब ये 3/4 पार्ट कौन कर रहा है? सरोज कर रहा है। कितने दिन में? 27 डेज में। अगर इस टाइप से आता है 1/4 पार्ट, 3/4 पार्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे एक पार्ट बना लेते हैं। कैसे? हम लोग क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो 1/4 है ना, देखो किसके लिए बात की गई है? प्रमोद की। तो ये 1/4 पार्ट अगर कर रहा है कितने दिन में? 9 डेज में। 9 डेज में। तो एक दिन में एक जॉब करने में कितना करेगा ये? 4 × 9 डेज। मतलब अगर पूरी कंप्लीट जॉब करेगा तो 4 × 9 डेज में। वहीं अगर सरोज की बात कर ली जाए तो बचा हुआ 3/4 कितने दिन में करेगा? 27 दिन में। कितने दिन में? 27 दिन में। तो पूरा एक जॉब, मतलब 1 जॉब या 1 वर्क करने में 27 × 4/3 कितना? ये भी 36 डेज। दोनों क्या है? बराबर एफिशिएंट है, क्योंकि सेम काम को दोनों कर रहे हैं तो दोनों के नंबर ऑफ डेज भी सेम है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ P बराबर एफिशिएंसी ऑफ S हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पे कितना हो रहा है? देखो 36 डेज हो रहा है ये। अब दोनों को लग रहे हैं, क्वेश्चन रिड्यूस हो चुका है हम लोगों का। क्वेश्चन हमारा रिड्यूस हो चुका है कि P को किसी काम को करने में 36 दिन लगते हैं और सरोज को भी 36 दिन लगते हैं। वर्क क्या आ जाएगा? 36। एलसीएम ले लिया हमने, कितना आएगा? 36 आ जाएगा। अब एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी निकालें तो 36 / 36 1। अगर सरोज की एफिशिएंसी निकालें तो 36 / 36 विच इज इक्वल टू 1। अब क्या निकालना है हमें? टाइम निकालना है। जब दोनों साथ में मिलके फिनिश करेंगे तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी प्रमोद प्लस एफिशिएंसी ऑफ सरोज। वर्क कितना है? 36, 1 + 1, सॉरी 1 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 + 1। तो टाइम कितना लगेगा? 36/2 विच इज इक्वल टू 18 डेज। समझ में आ गई बात? क्या किया हमने? कितना आएगा आंसर? 18 डेज। हमने 1/4 पार्ट को 9 दिन में करता है प्रमोद, तो एक पार्ट मतलब वर्क मान लेते हैं, वर्क और अ जॉब। पूरा वर्क क्या रहेगा? पूरा अगर वर्क एक है तो उसका 1/4 पार्ट ही करता है, तो पूरा वर्क 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 36 डेज में करेगा। 3/4 पार्ट 27 डेज में कर रहा है तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वर्क या फिर अ जॉब, पूरा जॉब क्या है? 36 डेज। पूरा जॉब करने में दोनों को 36 डेज लगेंगे। डेज लिख लिया, वर्क लिख लिया, 36 हो गया वर्क। अब टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकाली वर्क अपॉन टाइम से। अब यहाँ पे टोटल टाइम होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ P प्रमोद प्लस एफिशिएंसी ऑफ सरोज 2 आ जाएगी। तो टाइम कितना आ जाएगा? 18। अगर हम यही क्वेश्चन परसेंटेज से करना चाहें, कैसे करेंगे? देखो प्रमोद कितने दिन में? 9 दिन में। डेज लिखते हैं पहले। कितना काम कर लेता है? 1/4। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। इसका मतलब 25% 9 दिन में। ठीक है। अगर किसकी बात करें अब हम? अगर हम सरोज की बात करें, तो ये 3/4 कितने दिन में? 27 डेज में। 27 डेज में 3/4, क्योंकि बचा हुआ 3/4 ही है ना। कितना आ जाएगा ये? 75। या फिर ऐसे ही भी निकाल सकते हैं, बचा हुआ काम है, 100% टोटल काम था तो बचा हुआ सरोज करेगा तो 100 - 25, इससे भी कर सकते हैं। और 100 - 25
रिमेनिंग वर्क ही तो है ये 75%, कितने दिन में? 27 डेज में। तो अब हम एक के लिए निकाल लेते हैं कि प्रमोद एक दिन में कितना करेगा। 9 दिन में इतना कर रहा है, एक दिन में 25/9% करेगा वर्क। पहले दोनों के लिए लिख लो, क्योंकि अगर हमने ऊपर इस चीज को लिखा तो हमें कंफ्यूजन होगा जब हम 100 में से 25 माइनस करेंगे। हमें यहाँ तो पता लग पा रहा है कि इसने इतना % काम किया है और ये कितना करेगा 100 माइनस 25। लेकिन अगर हम ये चीज यहाँ लिख देते, डायरेक्ट 1 डे के लिए निकाल लेते हम, तो कंफ्यूजन हो जाता कि इसने 25/9% काम किया, तो बचा कितना 100 माइनस 25/9, तो वो गलत हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करो कि दोनों के लिए डेज और वर्क निकालो, फिर एक दिन के लिए निकालो। अब सरोज के लिए एक दिन के लिए निकालेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 75% है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। 3 से डिवाइड करेंगे तो 325 और 3 9, मतलब 25/9। अब दोनों के लिए देखो क्या सेम आ रहा है, एक दिन का वर्क, मतलब दोनों की एफिशिएंसी है, तो दोनों की एफिशिएंसी सेम आ रही थी ना। देखो यहाँ भी आ रही थी, यहाँ भी आ रही थी। अब क्या करें, अब अगर प्रमोद प्लस सरोज दोनों मिलके एक दिन में काम करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/9 प्लस 25/9%, कितना आ जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ 25/9, इसका मतलब 50/9%। ये दोनों एक दिन में मिलके काम करेंगे तब। अगर दोनों क्या करें, अगर दोनों 1% काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे 1 × 9/50। जब 100% काम करेंगे, क्योंकि पूरा वर्क करना है इनको 100%, तो कितना हो जाएगा 9/50 मल्टीप्लाई बाय 100 2, तो ये कितना हो जाएगा 18 डेज। बात समझ में आ गई क्या किया हमने? पहले प्रमोद के लिए निकाला, 9 दिन में कितना काम करेगा 1/4 मतलब 25%। फिर सरोज बचा हुआ काम करेगा, या तो 1/4 को माइनस कर दें 1 में से तो 3/4 आ जाएगा, या फिर हम कैसे निकाले 25% प्रमोद कर चुका है तो बचा हुआ काम कौन करेगा 100 में से सरोज करेगा। प्रमोद एक दिन में इतना काम करता है, सरोज एक दिन में इतना काम करता है, दोनों मिलके करेंगे तो इतने दिन में, एक दिन में 50/9% काम कर लेंगे दोनों मिलके एक दिन में। तो 1% करने में कितने दिन लगेंगे, यूनिटरी मेथड लगाई हमने 9/50। 1% की हमें बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है 100% की, मतलब पूरे काम की। हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर फिनिश द जॉब, पूरी जॉब को कंप्लीट करने के लिए 100% पूरी जॉब है एक, उसे फिनिश करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 9/50 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 18 डेज। तो 18 डेज क्या रहेंगे हमारे दोनों प्रमोद और सरोज को लगेंगे कंप्लीट करने में, किसको, जॉब को। बात समझ में आ गई? ये है हमारी परसेंटेज वाली मेथड और ये हमारी नॉर्मल मेथड जिससे हम लोग करते आ रहे हैं एलसीएम मेथड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब लोग। A laborer can do a job in 36 hours. He take a break after 9 hours. What fraction of it yet to be completed? मतलब एक लेबर है, वो क्या करता है 36 घंटे में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वर्क जो भी रहेगा अपॉन टाइम। मतलब अगर वर्क x मान लें तो टाइम क्या हो जाएगा 36, तो एफिशिएंसी क्या होगी x अपॉन 36। अब हमसे बोला गया है कि अगर वो 9 घंटे के बाद ब्रेक लेता है तो हमें बताइए कि कितना काम उसके पास अभी पेंडिंग बचा है, उसने कितना काम छोड़ रखा है अभी। देखो डायरेक्ट देख के भी कर सकते हैं। अगर कोई लेबर 36 घंटे में काम करता है, इसका मतलब वो क्या पूरा का पूरा काम 36 घंटे में कर पा रहा है। बात समझ में आ गई? अगर 36 घंटे में कर रहा है तो 9 36 का कौन सा पार्ट है, 9 36 का कौन सा पार्ट है, 36 का कौन सा पार्ट है 9, 1/4। तो उतने टाइम में वो उतना ही वर्क करेगा, उतना ही फ्रैक्शन का वर्क कंप्लीट करेगा। तो बचा हुआ क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा 3/4 मतलब 0.75 75%। या फिर अगर हम देखना चाहें तो फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। देखो हमने मान लिया लेट द टोटल वर्क 36 भी मान सकते हैं क्योंकि यहां पे सिर्फ एक है, यहां पे सिर्फ 36 की बात हो रही है। मतलब लेबर, अगर लेबर की बात करें तो लेबर को टाइम कितना लग रहा है इतना, तो हमने वर्क मान लिया 36, हमने वर्क मान लिया 36 मान लिया। अब एफिशिएंसी क्या हो गई इसकी 1, एफिशिएंसी 1 हो गई। अब 9 घंटे में कितना काम करेगा ये, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, एफिशिएंसी 1 और 9 घंटे में कितना काम करेगा 9 यूनिट। अब वर्क टोटल था 36, उसने किया 9 यूनिट, बचा कितना, यही तो पूछा बचा कितना, उसी का फ्रैक्शन बताना है। रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा 36 माइनस 9, इसका मतलब 27 बचा है। अब 27 बचा है तो ये
क्या बोला है, द फ्रैक्शन ऑफ येट टू बी कंप्लीटेड, बताइए कि कितना फ्रैक्शन में बचा हुआ है। 9 क्या है, 1/4 पार्ट है, तो बचा 3/4 है। अब ये आंसर हम निकाल भी सकते हैं, देखो 27 रिमेनिंग वर्क है डिवाइडेड बाय टोटल कितना था 36, मतलब 3/4 मतलब 0.75, इतना पार्ट अभी बचा हुआ है, इतना पार्ट बचा है। अगर x से करना चाहे, अभी हमने 36 ले लिया, अगर x से करना चाहे तो भी हम लोग कर सकते हैं। वहां पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 27x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36x, x कैंसिल हो जाएगा। अगर x मान के चलेंगे तो x मान के चलते हैं तो भी हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। टोटल वर्क हमने मान लिया x, टोटल वर्क मान लिया हमने x, ठीक है। अब उसने 9 घंटे काम किया है, पहले तो एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी आ गई। अब एफिशिएंसी की बात निकालो कि 9 घंटे में कितना काम करेगा, टाइम कितना है 9 आवर्स, वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब इतनी एफिशिएंसी से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी x/36 मल्टीप्लाई बाय 9, कितना आ जाएगा ये x/4, एफिशिएंसी आ गई x/4, सॉरी वर्क आ गया x/4 कंप्लीटेड। तो रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग वर्क क्या आ जाएगा 36, सॉरी x माना हमने तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x टोटल था, उसने कितना किया 9 घंटे में x/4, बचा कितना 3x/4। अब ये 3x/4 पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, जितना वर्क बचा हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल वर्क, तो x से x कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 3/4 मतलब 0.75। यहां से भी आ सकता है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 36 घंटे में वो पूरा काम करता है ना, तो 18 घंटे में कितना काम करेगा, आधा काम करेगा, 18 घंटे में आधा काम करेगा, और उसका आधा कर देंगे, 18 का आधा मतलब 9 घंटे में, तो आधे का भी आधा, मतलब जब 50% काम कर रहा है तो 50 का भी 25% काम करेगा। जब 25% काम 9 घंटे में कर चुका है तो बचा हुआ कितना है 75%। ये हम परसेंटेज वाली मेथड से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वहां परसेंटेज वाली मेथड, बहुत इजी हो जाएगा यहां से। तो अगर लेबरर 36 घंटे में 100% काम कर लेता है, पूरा काम 100% मान लिया, ठीक है, तो एक दिन में आर की बात हो रही है तो आर में लिखेंगे, तो एक आर में कितना करेगा 100/36, इतना परसेंट काम कर लेगा। बात समझ में आ गई। एक घंटे में तो 9 घंटे में कितना करेगा, 9 घंटे में कितना करेगा 100/36 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है 4, ये आ जाएगा 25%, मतलब उसने 9 घंटे में 25% कर लिया है। तो बचा हुआ कितना है 100 माना था हमने, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 100 था टोटल, 25 उसने कर लिया है, बचा कितना 75%। अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 75 है, इसे फ्रैक्शन में पूछा गया है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, इसका मतलब कितना आ जाएगा 0.75 या फिर 3/4, यहां से भी आ सकता है आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट देख के भी कर सकते हैं। जब 36 घंटे में वो पूरा काम करता है तो 9 घंटे में कितना करेगा 1/4, तो बचा कितना 3/4, इसका मतलब क्या है वो 75%। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 8, A and B together complete a task in 18 hours. After 6 hours, A leaves. B takes 36 hours to finish rest of the task. How many hours would A have taken to do the task if he worked alone? अगर A और B किसी काम को मिलके अगर करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, दोनों मिलके 18 घंटे में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन दोनों ने मिलके कितने टाइम के लिए काम किया, 6 घंटे के लिए। उसके बाद क्या हुआ, A ने काम छोड़ दिया, उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो अकेला कौन करेगा, बी करेगा, और वो कितने टाइम में फिनिश करेगा 36 आवर्स में। तो हमें बताना है कि अगर ए अकेला उस काम को करेगा तो कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट कर पाएगा, ये हमें बताना है। बात समझ में आ गई। कैसे करेंगे, देखो हम परसेंटेज वाली मेथड से करेंगे। सबसे पहले ए और बी कितने टाइम में करते हैं, 18 घंटे में पूरा 100% काम करेंगे। तो 1 घंटे में
कितना करेंगे 100/18, इतना परसेंट वर्क कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, मतलब 6 घंटे के लिए इन्होंने काम किया है, दोनों ने मिलकर 6 घंटे के लिए काम किया है, उसके बाद ही तो ए ने छोड़ा है ना। 100/18 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 100/3, इतना परसेंट काम दोनों ने कर लिया है, इतना परसेंट काम दोनों ने कर लिया है। अब बारी आती है बी की। बी को लगते हैं 36 घंटे जो बचा हुआ काम है उसे करने में। अब बचा हुआ काम क्या है, बी को कितना टाइम लगता है, देखो 36 आवर्स किस काम को करने में, बचे हुए काम को। मतलब पहले अगर 100% काम था, दोनों ने मिलके 100/3% काम कर लिया है, तो बचा हुआ काम क्या है 200/3, इतना परसेंट काम बी 36 घंटे में करेगा। कितने घंटे में, 36 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1 घंटे में कितना काम करेगा 200/3 डिवाइडेड बाय 36, इतना परसेंट काम 1 घंटे में कर लेगा। लेकिन 1 घंटे में अगर ये दोनों मिलके करेंगे तो 100/18% काम करेंगे, दोनों मिलके अगर करेंगे तो 100/18% काम करेंगे। अब हमें क्या बताना है, अगर ए अकेला काम करेगा तो देखो ये दोनों के लिए है, ए प्लस बी के लिए, कि जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 घंटे में 100/18% काम करेंगे। अगर बी अकेला 1 घंटे में इतना काम कर रहा है तो बचा हुआ काम इसमें से कौन करेगा, ए करेगा। तो जब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम लोग तो ए का आ जाएगा, मतलब 100/18 वर्क के टोटल दोनों मिलके 1 घंटे में करते हैं, ठीक है। लेकिन बी कितना काम कर देता है, बी 200/3 × 36, इतना परसेंट काम बी कर देता है। तो यह है ए प्लस बी माइनस बी, दोनों ने मिलकर जितना काम किया है ये माइनस बी का काम माइनस कर देंगे तो बचा हुआ जो काम रहेगा वो कौन करेगा, एक दिन में ए करेगा। कौन करेगा, ए करेगा। कितना हो जाएगा ये, अगर इसे डिवाइड करेंगे हम लोग तो 100 यहां पे है, इसे 100 बना ले 2 से डिवाइड करके, और इसे कितना बना ले 2 से डिवाइड किया तो 18, ठीक है। अब ये देखो 18 यहाँ भी 18 यहाँ भी, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 - 100 डिवाइडेड बाई 54। इतना परसेंट काम सिर्फ ए कितने दिन में करेगा, 1 घंटे में। 1 घंटे में इतना काम करेगा, क्योंकि 1 घंटे की बात की गई है। ये वाली इक्वेशन उठाई हमने, और कौन सी इक्वेशन उठाई, ये वाली, बी के लिए 1 घंटे में। दोनों के लिए 1 घंटे की बात की गई है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में इतना काम करते हैं। बी अकेला इतना कर पा रहा है, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, इन दोनों का डिफरेंस ए ही तो करेगा। कितना आ जाएगा ये 200%, 200/54, 200/54। अब क्या बोला है कि अगर ए अकेला उतना काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 1 घंटे में इतना काम हो रहा है, तो 1% काम करने में 1% काम करने में कितने दिन लगेंगे ए को, 54/200, इतने आवर्स लगेंगे ना। 1 घंटे में इतना है, इतना परसेंट, तो 1% निकालने के लिए 54 का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 54। 200 न्यूमरेटर में है तो इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हमें 100% काम करना है ना, इफ ही वर्कड अलोन, तो पूरा काम की बात की गई है। तो जब 100% काम करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ये 1 घंटे की बात थी 1% की। अब 100% के लिए क्या हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाय 100। 100% की बात की गई तो इतना टाइम लगेगा, इतने आवर्स लगेंगे। कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स कितना आ जाएगा ये 27, 27 घंटे लगेंगे। बात समझ में आ गई, किया क्या हमने। देखो क्वेश्चन जो बोलता जा रहा है वो क्वेश्चन की भाषा को समझना है, लैंग्वेज को समझना है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 आवर्स। अ वर्क हमने 100% मान लिया, तो ए और बी 18 घंटे में 100% काम को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बोला है कि आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, मतलब 6 घंटे तक दोनों ने साथ में काम किया होगा। उसके बाद ए ने क्या किया, वॉकआउट किया, बाहर चला गया, नहीं किया उसने काम। तो 1 घंटे में हमने निकाला कि इतना काम कर रहा है, तो 6 घंटे तक दोनों ने साथ में काम किया है, तो 6 घंटे में वो इतना वर्क कर देंगे। मतलब
जब ए ने लीव किया तब इतना वर्क दोनों मिलके कर चुके हैं। अब बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम कितना है, टोटल 100% था, इन्होंने इतने टाइम में 6 घंटे में इतना काम कर दिया, तो बचा क्या है, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो वो काम बी कितने टाइम में करेगा, 36 घंटे में। तो वो काम बी कितने टाइम में करेगा, 36 घंटे में। तो 1 घंटे में बी कितना काम करेगा, ये 200/3 आएगा, तो 36 यहां चले जाएगा, तो 1 घंटे का काम निकल के आएगा परसेंटेज में, इतना परसेंट बी 1 घंटे में कर सकता है। बात समझ में आ गई। अब देखो ए और बी ने 1 घंटे में इतना किया है, बी अकेला इतना कर रहा है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जितना काम ए ने किया होगा, तो दोनों का डिफरेंस ले लो 100/18 माइनस 200/3 इंटू 36। अब 1 घंटे में, ये 1 घंटे की बात हो रही है ना, 1 घंटे की, 1 घंटे की दोनों का डिफरेंस लिया तो 1 दिन में ए अकेला 200/54% काम करेगा। अब हमें क्या निकालना है कि कितने टाइम में वो पूरा काम करेगा, मतलब 100% काम करेगा। तो हमने निकाल लिया कि 1% करने के लिए, अब देखो 1% यहाँ 1 घंटे में 200/54% काम करेगा, तो 1% निकालने के लिए 54 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 200 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो ये 1% काम करने के लिए इतना टाइम लगता है ए को। तो 100% मतलब पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 27 आवर्स, मतलब 27 घंटे में अगर ए अकेला काम करेगा तो वो पूरा कार्य फिनिश कर देगा।